आज की वीडियो से हम सीखेंगे कुशवा कौन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गौरवशाली रहा है। अपने गौरवशाली इतिहास को भूल जाने के कारण कुशवा समाज को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुशवा समाज अब अपनी पहचान वापस पाने के लिए, विकास की मुख्य धाराओं में आने के लिए और एक राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है और सफल भी हो रहे हैं। कौन है कुशवा? यह सवाल अभी चर्चाओं में रहा है। मैं आज की पड़ताल में यह नहीं बताऊंगा कि कुशवा कौन है, लेकिन इतिहास में जो हुआ वो आपको बता रहा हूँ। आज हम आपको वो भी कहानी बताएंगे जिसकी वजह से कुशवा शब्द का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है। भारत का जन समुदाय कई जातियों से बना हुआ है, इसी में कुशवा समाज चर्चाओं में है। कुशवा पारंपरिक रूप से कुशल किसान थे, इसलिए इन्हें कृषक जाति माना जाता है। इनका मुख्य काम खेती रहा है और अभी भी है। कुशवा सब्जियां उगाने और बेचने, मधुमक्खी पालने और पशुपालन का कार्य करते रहे हैं। कुशवा शब्द से कम 4 उपजातियां कुशवा, कछवा, कोयरी व मोराव के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब कछवा, सैनी, शाक्य, मोराव, मौर्य, महतो, भुजबल, डांगी को भी कुशवा के अंतर्गत ही माने जाते हैं। पहले जागरूकता की कमी से ये एक दूसरे को अलग समझते थे, लेकिन अब सब एक है। यह बात सामने आने लगी है। कुशवा समाज भारत के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग नामों से पाए जाते हैं। मुख्यतः कुशवा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका निवास क्षेत्र बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश है। वर्तमान स्थिति में देखें तो शैक्षिक रूप से पिछड़े होने के कारण कुशवा समाज को भारत की सकारात्मक भेदभाव की व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिहार में कुशवा समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साल 2013 में हरियाणा सरकार ने कुशवा, कोरी व मौर्य जाति को पिछड़ी जातियों में सम्मिलित किया है। उपजाति और इतिहास की बात करें तो कुशवा या कछवा खुद को अयोध्या के सूर्यवंशी राजा भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज होने का दावा करते हैं। साथ ही कुशवा यह भी मानते हैं कि गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक कुशवा वंश के ही हैं। आपको बता दें कि कई स्वतंत्र राज्यों व रियासतों जैसे अलवर, अजमेर, वर्तमान और कुशवा जाति का शासन रहा है। काछी और कोयरी अफीम की खेती में सहयोग के कारण लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के करीबी रहे हैं। 1910 से काछी और कोयरी जातियों ने एक संगठन बनाकर इन दोनों जातियों को कुशवा क्षत्रिय बताने लगे। 1928 में मोराव जाति ने भी क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित करने के लिए लिखित याचिका दायर की थी। 1921 में कुशवा क्रांति के समर्थक गंगा प्रसाद गुप्ता ने कोयरी, काछी, मोराव व कछवा जातियों के क्षत्रिय होने के साक्ष्यों पर एक किताब प्रकाशित की। गंगा प्रसाद गुप्ता ने अपने किताब में तर्क दिया है कि कुशवा उसके वंशज हैं और 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना में इन्होंने राजा जयचंद को सैन्य सेवाएं दी थी। बाद में विजयी मुस्लिमों के कारण कुशवा समुदाय तितर-बितर होकर अपनी पहचान भूल गया। वह जनेऊ आदि परंपरा त्याग कर निम्न स्तर के अलग अलग नामों के स्थानीय समुदाय में विभाजन हो गया। कुछ कुशवा सुधारकों ने यह तर्क दिया है कि राजपूत, भूमिहार व ब्राह्मण भी खेतों में काम करते हैं, इसलिए किसान होने और खेती करने के कारण कुशवा समुदाय को शूद्र वर्ण से नहीं जोड़ा जा सकता। कुशवा क्षत्रिय उत्पत्ति मीमांसा जैसे ग्रंथों और आर्य समाजी विद्वानों के पाठ के आधार पर जेम्स कर्नल टाड ने और गंगा प्रसाद गुप्ता जैसे कई इतिहासकारों तथा आर्य समाजी विद्वानों का मानना है कि कोयली गणराज का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य से था। कोयली गणराज कोरियों का था जो क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त मौर्य की माता मोराव अर्थात मौर्या थी, जो कुशवा समाज की एक उपजाति है। भगवान बुद्ध की मां का भी संबंध कोयली गणराज से था, जिसके कारण कुशवा समाज खुद को बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक से संबंधित होने का दावा करते हैं। सम्राट अशोक के कुशवा होने के प्रमाण के रूप में हाथी गुफा शिलालेख का उल्लेख किया जाता है। अंत में एक नया तथ्य अभी हाल में ही जोड़ने की कोशिश हो रही है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 9 अगस्त को कोर्ट ने रामलला के वकील से पूछा था, क्या राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है? इस पर वकील ने कहा था, हमें जानकारी नहीं, मगर जयपुर के राज परिवार का कहना है कि हम भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कछवा कुशवा वंश के वंशज हैं। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पूर्व राजकुमारी व वर्तमान बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने इसके कई सबूत भी दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई है जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखित है। इसके अलावा पोथी खाने के नक्शे भी हैं,
लेकिन हम आपको बता दें कि कुशवाहा क्षत्रिय है और बौद्ध धर्म वाला तर्क समुचित है, जिस पर सम्राट अशोक से भी नाता है, अभिलेख के साथ समुचित है। आप देख रहे थे द